totality of the symptom. Totality of the symptom is a total number of complete symptom. एक से अधिक सिम्टम मिलेगा तभी आप टोटलिटी बनाएंगे। एक सिम्टम पे आप दवाई दे सकते हो, जैसा हनीमैन साहब ने बोला, अगर वो एक सिम्टम बहुत रेयर, पिक्यूलियर, अनकॉमन हो तो आप बेस बनाइए उस एक सिम्टम के बेस पे दवाई देने के लिए। और ये भी बोला जब वन साइडेड ठीक कर रहे थे 163 में कि आप एक सिम्टम अगर मिल रहा है और बाकी आपको नहीं मिल रहा है तो आप ख्याली पुलाव बना के टोटलिटी मत बनाइए, जो एक सिम्टम एविडेंट है उसको दे दीजिए। और वो एक सिम्टम क्या करेगा, एसेसरी सिम्टम, एसेसरी मेडिकेशन की तरह काम करेगा, और वो एक ही सिम्टम आगे जाके कई सिम्टम को निकालेगा और फिर टोटलिटी बनाइए और दवाई दीजिए। तो वहां पर तो सिम्टम टोटलिटी नहीं हो सकता। वहां पर तो एक ही ना हुआ जहाँ कुछ नहीं मिल रहा है, लेकिन वो टोटलिटी नहीं मिली था ना, वहां कहा कि वो एक सिम्टम दे दीजिए। बट अगर वो तब बोला जब आपको टोटलिटी बनाने का, भाई टोटलिटी हवा में तो नहीं बनाएंगे ना सर हम लोग। टोटलिटी कब बनाएंगे, जब कई सिम्टम मिलेंगे और कई सिम्टम का लोकेशन, सेंसेशन, कंकॉमिटेंट, मोडालिटी, ये सब जब करस्पॉन्ड करेगा तभी तो बनाएंगे ना। अगर वो नहीं मिल रहा है तो हरीमैन साहब ने बोला कि कंजस्शन में जीने का नहीं, एक सिम्टम पे दवाई देने का। वो एक सिम्टम ही कनेक्टिंग लिंक है बिटवीन पैथोलॉजी एंड कंफर्म टोटलिटी वाला कंडीशन। वो कनेक्टिंग, वो कैटलिस्ट है, वो आप लेके आएगा। यस सर। नमस्कार डॉक्टर महेश सर, कैसे हैं? बहुत बढ़िया सर। कुछ दीवाने हैं जो रात के 11 बजे जुड़ जाते हैं, रेडी भाई नींद से जगह हैं, मैंने जगाया होगा मार के, है जगो गौरी का क्लास है। आजकल मैडम लोग भी मारती रहती है, जगो कहाँ जा रहे हो, चल क्लास करना है। तो आज मैं क्लिनिक पे ही हूँ सर, मैं घर भी नहीं गया, मैं सोचा यहीं से पढ़ाते हैं, यहाँ से वापस घर जाएंगे। तो समझ में आया आपको? तो अब उस बात को हनीमैन साहब बताने जाए, देखिएगा रामबच्चन भाई, आपके सवाल का जवाब मिलेगा फुटनोट 4 में, और वो रहा, वो फुटनोट 4 ये रहा आपके स्क्रीन पे, अमिताभ बच्चन के स्टाइल में जैसे सवाल देते थे ना, जैसे ये रहा, ये देखिए। कह रहे हैं अब ये थोड़ा सा धोएंगे, थोड़ा सा वो धो बजा के हनीमैन साहब एक आध बार नहीं कहते, कभी कभी वो बाजा बजाते हैं तो थोड़ा बाजा बजाएंगे, फिर बोलेंगे, कहेंगे इन ऑल टाइम, हमेशा से, सदियों से रहा है। अब यहाँ बताएंगे कि दवाई देने के 2 तरीके हैं, और कौन सा तरीका रैशनल है उसको भी बताएंगे। कहेंगे दवाई देने के 2 तरीके हैं सर, या तो आप एक सिम्टम पे दवाई दीजिए, या तो आप टोटलिटी पे दवाई दीजिए, और कौन ज्यादा इंपॉर्टेंट है उसकी बात अभी बताएंगे आप। तो कह रहे हैं कि इन ऑल टाइम, हमेशा से, सदियों से, जब से मेडिकल साइंस चल रही है, द ओल्ड स्कूल फिजिशियन, ये जो ओल्ड स्कूल वाले हैं वो खुद ओल्ड स्कूल में रहे हैं बेचारे, तभी 2 बजा के डंडा लेकर बैठे हैं। तो कह रहे हैं द ओल्ड स्कूल फिजिशियन, अब समझिए हनीमैन साहब क्या बोलते हैं उनको, ओल्ड स्कूल। और क्या है, एक डॉक्टर राजीव ने बड़े अच्छे से एक व्हाट्सएप स्टेटस लगाया था कि कौन ओल्ड है देख लो आप। 226 साल है डॉक्टर साहब, बस इतने पुराने हम लोग। जी हाँ बिल्कुल। और ये 2400 साल पुराने ये लोग हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो ओल्ड बोल दिया तो क्या खराब किया? तो कह रहे हैं लेकिन लोग गलत समझ रहे हैं ना, इसलिए मैंने स्टेटस लगाया था। यार लोग कभी गलत नहीं समझते हैं, हम लोगों को समझा नहीं पाते हैं, इस बात को याद रखिएगा। काहे अपनी गलती दूसरे में थोप रहे हैं? नहीं, जो लोग अभी समझ रहे हैं वो बात कर रहे हैं। हमेशा याद रखिएगा डॉक्टर साहब कि हम समझा नहीं पाते। अब देखिए आपके पास कोई आएगा, समझे भी ना जाएगा क्या? बिल्कुल नहीं। अब तो पटक के समझा देंगे ना आप। लेकिन ये कब हुआ? जब आपने समझा पहले। और ये होम्योपैथी के साथ होता है कि हम लोग अपने आप को, जब तक आप सर 100% सबमिटेड नहीं रहेंगे अपने साइंस के प्रति, जब तक आपके दिमाग में डाउट रहेगा, भगवान आपको कन्विक्शन भी नहीं देगा। मैं बता रहा हूं, God will not give you conviction because God is like us. वो अलग से नहीं आता है सर। तो कन्विक्शन कब आता है? जब हम कंफर्म्ड होते हैं। आप सोचिए ना सर, आपके जेबे में जिस दिन पैसा नहीं होगा उस दिन आपका कॉन्फिडेंस लूज,
जिस दिन चौड़े से एक ठो गड्डी हो 2000 की, तो ऐसे चलेंगे जैसे दुनिया आपके साथ है। क्या है ये? दिस इज अ कन्विक्शन। और ये सब हमारे साथ होता है। नॉलेज विल गिव यू कन्विक्शन, नॉलेज विल गिव यू करेज। तो हनीमैन साहब ने जो बोला है ना, और जिस सिचुएशन में और जिस टाइम में बोला है ना सर, वो टाइम अलग था। उस टाइम में इतने कन्विक्शन के साथ, इतनी खरी खोटी और इतने साइंटिफिक फैक्ट रखना अपने आप में बहुत बड़ी बात है सर। वो टाइम गैलीलियो का था, सुकरात का था, जहां सबको मार दिया गया, फांसी दी गई। हमारे यहाँ सती प्रथा चलता था उस टाइम पे, अगर पति मर गया तो पत्नी को भी जलाओ। उस टाइम पे ऑर्थोडॉक्सी वर हाइटेंड एट एनीवन एवरीबॉडी दैट अगेंस्ट द अथॉरिटी। उसको या तो मार दिया जाता था या तो बोल दिया तो जो भाग, तू पागल हो गया है। गैलीलियो पागल था, सुकरात पागल है, हनीमैन पागल है, मेस्मरिज्म पागल था, मेस्मर पागल है। लोगों ने पागल कह दिया सर। और आज मेस्मर पे पूरी थ्योरी, पूरा एक सिस्टम चलता है। आज गैलीलियो पे सिस्टम खड़ा हो गया, आज हनीमैन पे सिस्टम खड़ा हो गया, आज सुकरात पे सिस्टम खड़ा हो गया। एक समय पे ये लोग पागल थे। जिन लोगों को पागल कहा जाता है वही सिस्टम बनाते हैं सर। और पागल क्यों थे? पागल इन द अदर सेंस। इफ यू आर मैड then you are able to change the world. And what is the exact meaning of mad? Making a difference, nothing else. M for making, A for N, difference. This is the exact meaning of mad. जी जिन दुनिया पागल कहने लगे, समझ जाइए अब कुछ होने वाला है, अच्छा बढ़िया मिलेगा अब। समझ रहे आप लोग? तो ये बात कहना बहुत 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 कन्विक्शन की बात है। मैं आपको एक छोटा सा कोटेशन दिखाता हूं। उस इंट्रोडक्शन से मैंने लिया है, एक डॉक्टर एसपी डे साहब हैं, उनके ऑर्गेनम का एक छोटा सा इंट्रोडक्शन का एक पार्ट है कि हनीमैन साहब ने होम्योपैथी कब खोजी और कैसे खोजी, और जब खोजी तो उस समय क्या था, उस टाइम पे दुनिया किस डायरेक्शन में चल रही थी और लोगों का दिमाग क्या था। सर जी 10 भेड़िए के बीच में खड़ा होकर एक मेमना बोल रहा है कि मैं सही हूं, और 10 भेड़िए कुछ नहीं कर पाए उसका, क्योंकि मेमना सही था, सच था वो। और अगर ये साइंस स्यूडो होती सर, अगर ये साइंस बेकार होती सर, तो हमारा 230 साल का इतिहास, सच्चाई सर एक दिन, मतलब झूठ एक दिन छुपा सकते हैं, 2 दिन छुपा सकते हैं, 3 दिन छुपा सकते हैं, अरे झूठ 2 सदी तक तो नहीं छुपा सकते हैं ना। बोलिए, क्या 2 सदी तक झूठ छुपा सकते हैं? मेरा स्टेटस देखा था ना डॉक्टर सर? हाँ मैंने स्टेटस लगाया था कि झूठ तो हमेशा ये रहता है कि कोई उन्हें पहचाने ना, ठीक है, और सच का इच्छा होता है कि लोग हमें जाने। सच हमेशा लोगों को बताने के लिए हमेशा वो काम करता है, झूठ हमेशा काम करता है अपने आप को छुपाने के लिए। तो ये भी चीज यहाँ बहुत ज्यादा फिट करता है साइंस में, होम्योपैथी में। चलिए मैं आप लोगों को वो लाइन दिखाता हूं, मैंने बहुत पहले एक लेक्चर तैयार किया था, उसके कुछ छोटे छोटे क्लिप्स दिखाते हैं हम आपको। ये बात क्यों बोली गई थी, कब बोली गई थी, इस बात के पीछे की मंशा क्या थी, वो देखिए। लिखा है कि when we think about homeopathy by Dr. Samuel Hahnemann, we go back to a period about 250 years, लगभग 250 साल पीछे जाना पड़ेगा, और गूगल कर लीजिएगा। It was the period when the intellectual were grouping in darkness, सब अंधेरे में था, जितने तेज और मेधावी लोग थे सब दुबके हुए थे, कुछ बोल देंगे ना तो मार देगा हमको। सुपरस्टिशियसनेस, लोग पूजा करवाते थे अपनी, छू देने पे लोग अछूत हो जाते थे, प्रेस टैक्स लगता था उस टाइम पे, याद है ना आपको? छाया पड़ जाए अछूतों का तो लोग पता नहीं गंगा जल डाल लेते थे, ये सब उस टाइम पे था।
So superstitiousness and speculation were ruling the mind of man, and tradition were following blindly. Orthodox was heightened in all sphere of life, and anybody who had defied the authority pay the price of social exile. या तो वो सोशली उनको बाइकआउट कर दिया जाता था या एग्जाइल मार दिया जाता था, सूली पे चढ़ा देते थे लोग। तो कैसे बोल दिया कि सूरज नहीं पृथ्वी घूमता है, याद है ना, पृथ्वी और सूरज वाला घूमने वाला जो बता दिया गया था तो मार दिया गया था। अब देखिए, तो मास्टर हनीमैन एट द पीक ऑफ फ्रस्ट्रेशन कंसीव अ यूनिक आइडिया। और याद रखिएगा सर, जिंदगी में जब आप तकलीफ में होते हैं ना तो ही अच्छे अच्छे आइडियाज आते हैं। से थैंक यू टू गॉड, एंड एवरी डिजीज इज अ ब्लेसिंग एंड एवरी डिफिकल्ट टाइम इज अ ब्लेसिंग। और उस टाइम पे अपने दिमाग को प्लियोकॉर्टेक्स उसको एक्टिवेट करिए बस। एंड ही गिफ्टेड द मेडिकल वर्ल्ड द गोल्डन रूल, सिमिलिया सिमिलिबिस क्यूरेंट। और देखिए, Hahnemann has to leave their fatherland because he dared to differ from the orthodox। देखिए, हनीमैन साहब को क्या छोड़ना पड़ा सर? अपना मदरलैंड छोड़ना पड़ा। काहे? उन्हें हिमाकत की थी, हिम्मत की थी, किसके खिलाफ बोलने की? वो जो प्रिंसिपल मेडिकल सिस्टम था, सब भूखे शेर की तरह थे, बट उनका जो सवाल था वो वैलिड सवाल। और यही जो सवाल है ना सर, ये जो आपके सामने 2-4 सवाल दिख रहे हैं ना, these basic questions are the reason for origin of homeopathy। और यही सवाल के बेस पे हमारे साइंस का उद्गम हुआ है, उदय हुआ है। और ये सारे सवाल को हमारी साइंस जस्टिफाई करती है, तो ही आज हमारा कोई कुछ बिगाड़ नहीं पाता है सर। ये सारे बेसिक सवाल हैं सर। पहला सवाल, he wanted to know how drug act and cure diseases। दवाई कैसे काम करती है, कैसे बीमारी ठीक होती है सर, ये उनके दिमाग में आया और उन्हीं के कॉन्सेप्ट पे आज सब जानते हैं कि दवाई कैसे काम करती है। सबने एक्सपेरिमेंट स्टार्ट किया once Dr. Hahnemann gave idea। He wanted to know what is to be cured and how cure occur। यहीं पे हेरिंग्स ऑफ क्योर आ गया सर। वो जानना चाहते थे कि क्योर क्या होता है, what is to be cured, बीमारी में हमको क्या ठीक करना है। तब से चिल्ला चिल्ला के सिम्टोमेटोलॉजी दिया कि नहीं दिया? और बोला कैसे ठीक करना है, कैसे करना है, अबव डाउनवर्ड, सेंटर पेरिफेरी, मोर इंपॉर्टेंट टू लेस इंपॉर्टेंट, मोर डिस्ट्रक्टिव मियाज्म टू। किसी मेडिकल साइंस ने नहीं दिया पहली बार। एंड ही वांटेड टू नो व्हाई डिजीज बिकम क्रोनिक। ये देखिए, मियाज्म की उद्गम, मियाज्म की उत्पत्ति इसी सवाल से हुई कि वो जानना चाहते थे कि बीमारी क्रोनिक क्यों होती है, एंड व्हाट आर द, और जो हम बीमारी ठीक कर रहे हैं तो लोग क्यों नहीं ठीक हो रहे हैं, व्हाट आर द ऑब्स्टिकल बिहाइंड दैट, एंड दैट ऑब्स्टिकल आर एक्साइटिंग, मेंटेनिंग एंड फंडामेंटल कॉज। और ये सारी चीजों को हमारी साइंस जस्टिफाई करती है कि नहीं? और इस पे हम बेस्ड हैं सर, तभी हमारा कोई कुछ बिगाड़ नहीं सकता। तभी हनीमैन साहब चौड़े से सवाल पूछते हैं, तभी कहते हैं हनीमैन साहब ये बात। आप लोग तो अब देखिएगा। यस सर, एक फिलासफर थे पैरासेल्सस। हाँ, फिलासफर पैरासेल्सस, इन्होंने 2 नियम दिए थे, लॉ ऑफ सिमिलरिटी एंड प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इन द प्लांट किंगडम। मैंने कहीं पढ़ा था। एंड लॉ ऑफ सिमिलरिटी इज फॉलोड बाय हेनमैन एंड प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिसिटी प्लांट किंगडम फॉलोड बाय द इलेक्ट्रोपैथी। बहुत पहली बात I have read somewhere। Yes, डॉक्टर पैरिस, वो फिलोसोफर थे पैरासेल्सस, और उन्होंने एक बहुत बड़ा दिया था कि नो नॉलेज इज परफेक्ट अनलेस इट इंक्लूड्स
the understanding of the origin, that is beginning, and all men's disease originate in his constitution. It is necessary that his constitution should be known. If known, if we this known आगे जो है थोड़ा सा disease, known the disease, कुछ ऐसा था डॉक्टर साहब बताएंगे फिर बाद में ताकि हमको। बिल्कुल सर, बिल्कुल। और मुझे सर उस स्टेटमेंट का स्क्रीनशॉट खींच के भेजिएगा सर। हाँ, हम देंगे, कहीं मिलेगा हम देंगे, हम कहीं नोट किए थे, भाई याद है तो बोल दिया, देंगे आपको। आप देखते हैं फुटनोट 4 को। अब उस कॉन्टेक्स्ट में समझिएगा कि प्रैक्टिस, रेस्टलर प्रैक्टिस क्या है, क्यों टोटलिटी पे ध्यान देना है। क्या इन ऑल टाइम, ये अपनी पुरानी बातें बता रहे हैं कि इन ऑल टाइम द ओल्ड स्कूल फिजिशियन नो नथिंग, कहा ना कि नॉट नोइंग, उनको पता नहीं है सर हाउ एल्स टू गिव रिलीफ, हाउ एल्स, दैट मीन्स एक दो सिम्टम को पकड़ के भाई एक ना, बैक्टीरिया है तो एंटीबायोटिक, फीवर है तो एंटीपायरेटिक, पेन है तो एंटी एनालिसिक, इसके अलावा उनको और नहीं पता है कि कैसे ठीक करते हैं। वही बोल रहे हैं, कह रहे इन ऑल टाइम द ओल्ड स्कूल फिजिशियन नॉट नोइंग हाउ एल्स टू गिव रिलीफ have sought to combat if possible to suppress by the medicine here and there a single symptom among the number of disease। बोल रहे देखिए क्या करते हैं, बहुत सारी बीमारियों में भाई बंदा कितनी भी सिम्टम को दिखा रहा हो, कितनी भी पैथोलॉजी, कितने भी पिक्यूलियर सिम्टम दे रहा हो, वो क्या करते हैं, एक सिम्टम पकड़ेंगे, उसी पे दवाई देंगे और कुछ जानते ही नहीं। सामने वाला कितना भी कह दे, उनको वही लिखना है, एंटीसेप्टिक, एंटीबायोटिक, एंटी एलर्जिक, एंटी एंटीपेंटिक, उसके पिक्यूलियरिटी को नहीं पता और ये जानते हैं। चलिए तो उनकी मजबूरी है, लेकिन हमारे में भी ओल्ड हमारे यहाँ थोड़ा नेटवर्क इश्यू, आज मैं मोबाइल से कनेक्टेड हूँ, ब्रॉडबैंड नहीं है, तो एडजस्ट कर लीजिएगा। बस मैं इस फुटनोट की सेफर्जम के बाद एंड करते हैं हम लोग। देखिए लिखे हैं कि हमारे यहाँ भी सर ना, ये ओल्ड स्कूल वाले हैं, हमारे यहाँ भी एक सिम्टम पे दवाई दे देते हैं, पेटेंट देते, कॉम्बिनेशन देते। ये क्या है, ये सिंगल सिम्टम पे दवाई देना हुआ ना सर। पेटेंट कॉम्बिनेशन पे मेडिसिन देना इज व्हाट, इज अ वन साइडेड प्रोसीजर, राइट सर, दिस इज अ वन साइडेड प्रोसीजर, राइट। तो यहाँ कह रहे हैं कैसे देते हैं, अ वन साइडेड प्रोसीजर। ये जो ट्रीटमेंट है जो एक या दो सिम्टम पे देते हैं, इज अ वन साइडेड प्रोसीजर which under the name of symptomatic treatment has justly excited universal contempt because by it not only was nothing, कितना बढ़िया बात बोल रहे हैं, because by it not only was nothing gained but much harm was inflicted। इस तरह का जो वन साइडेड ट्रीटमेंट होता है ना सर, वन साइडेड का मतलब आपकी बीमारी को सप्रेस कर देना, और ये होम्योपैथी में भी होता है। ये वन साइडेड प्रिस्क्रिप्शन इन होम्योपैथी इज व्हाट, बेलाडोना फॉर हेडेक, डायरिया पोडोफाइलम फॉर डायरिया, कॉन्स्टिपेशन फॉर नक्स वोमिका। टोटलिटी और डिस्पोजिशन मैच ना करके हम R32, R36, R64 दें, ये भी क्या है सर, वन साइडेड प्रोसीजर। ये टोटलिटी नहीं है, एक दो सिम्टम पे मेडिसिन देने का है। तो अगर इस तरह से आप इलाज कर रहे हैं, आप वन साइडेड सिम्टम, एक तरफा इलाज दे रहे हैं, आप कॉन्स्टिट्यूशन को नहीं समझ रहे हैं, आप टोटलिटी नहीं बना रहे हैं, आप इंडिविजुअलाइजेशन पे ध्यान नहीं दे रहे हैं, बस आपको पता है कि ब्रानिया है मतलब कि मोस्ट ब्रानिया है मतलब हार्ड स्टूल ब्रानिया, ल्यूकोरिया हुआ है मतलब एल्यूमिना। ये एलोपैथी में भी है, होम्योपैथी में भी है। सिंगल रेमेडी अगर किसी देते हैं वो नहीं देना चाहिए ना। हाँ अबूशाद बोलो बोलो, तुम्हारे सवाल का जवाब ना दे तो मजा नहीं आए, बोलो।
Abhishek, your network is not good, brother. Please type your questions, right? ऐसे समय आप टाइप कर दो अपना सवाल, हम अंत में सवाल का जवाब दे देंगे आपके, राइट? आपका नेटवर्क सही नहीं है। देखिए, तो यहाँ फिर से देखिए, कह रहे हैं ऑल टाइम द ओल्ड स्कूल फिजिशियन नो नथिंग हाउ एल्स टू गिव रिलीफ, ही शॉट टू कॉम्बैट एंड इम्पॉसिबल टू सप्रेस बाय मेडिसिन हियर एंड देयर, थोड़ा बहुत इधर उधर दवाई देकर सप्रेस कर देते हैं। अ सिंगल सिम्टम अमंग द, और वो हियर और देयर जो सप्रेस करते हैं वो किसमें करते हैं? एक सिम्टम लेते हैं अमंग अ नंबर ऑफ डिजीज। बहुत सारी बीमारियों में कोई एक सिम्टम ले लिया, दवाई उसको दे दी। और इसको क्या बोला अलीमन साहब ने कहा? वन साइडेड प्रोसीजर है ये, is called a one-sided procedure under which under the name of symptomatic treatment has justly excited universal contempt, because by it not only was nothing gained, कुछ मिलता नहीं है ऐसा उधर, बट क्या होता है? much harm was inflicted। अगर किसी को स्किन की प्रॉब्लम है, दबा दिया, सांस पे दिक्कत गई, तो क्या हुआ सर? much harm was inflicted कि नहीं? अगर सांस की दिक्कत दबी, हार्ट की दिक्कत शुरू हो गई, देन मच हार्म वाज इन्फ्लिक्टेड की नहीं? वही बोल रहे हैं। फिर नीचे बोल रहे हैं कि एक सिम्टम पे दवाई देने का मतलब हुआ, देखिए, जैसे कि वन सिंगल सिम्टम प्रेजेंट इज नो मोर द डिजीज इटसेल्फ देन अ फुट इज द मैन हिमसेल्फ। बीमारी में किसी एक सिम्टम को पकड़ना वैसा ही है कि एक इंसान के किसी एक उंगली को पकड़ के बताना कि वो इंसान कैसा है, ठीक है ना? अ सिंगल वन ऑफ सिम्टम प्रेजेंट इज नो मोर इटसेल्फ, नो मोर द डिजीज इटसेल्फ देन अ फुट इज द मैन हिमसेल्फ। एंड दिस प्रोसीजर, देखिएगा ध्यान से, अगर हमने एक सिंगल सिम्टम पे दवाई देना सीख लिया सर, एक सिंगल सिम्टम पे पेटेंट कॉम्बिनेशन मेडिसिन दी, तो दवाई काम नहीं करेगी सर। और इस बात को अलीमन साहब ने बोला है कि जब तक आपका डिस्पोजिशन मैच नहीं करेगा, फिजिकल मेंटल बोथ, एंड डिस्पोजिशन मैच करने का मतलब ही टोटलिटी बनाना हो गया ना सर, तो आपकी दवाई कंफर्मेबली विद द नेचर काम नहीं करेगी। किस फुटनोट में बोला? कौन बोलेगा? अलीमन साहब ने बोला कि नक्स भूमिका विल नेवर एक्ट इफ द पेशेंट हैविंग इरिटेबल डिस्पोजिशन। बोला नक्स भूमिका काम नहीं करेगा अगर पेशेंट का डिस्पोजिशन इरिटेबल हुआ तो। बोला पल्सटला काम नहीं करेगा अगर पेशेंट का डिस्पोजिशन कैसा हुआ? हैप्पी गो लकी हुआ तो पल्सटला काम नहीं करेगा, उधर मुंह बनाने वाला पेशेंट होना चाहिए। तो ये सारी चीजें हनीमैन साहब ने कंफर्मली बोली है। कहा है कि अगर आप टोटलिटी नहीं मिला रहे हो, एक सिम्टम पे दवाई दे रहे हो, वन साइडेड प्रोसीजर है, तो इससे बहुत फायदा नहीं होने वाला है। क्लियर? सो लेट्स गो अहेड विद एफोरिज्म। लास्ट में हम उस एफोरिज्म को पढ़ेंगे। क्या बोला है कि दिस, जैसे लिखा है कि अ सिंगल वन ऑफ द सिम्टम प्रेजेंट इज नो मोर द डिजीज itself than a foot is the man himself। आगे देखिए बोल रहे हैं दिस प्रोसीजर, ये जो वन साइडेड प्रोसीजर है सर, दिस प्रोसीजर वाज सो मच मोर रिप्रिहेंसिबल। कॉम्प्रिहेंसिबल का मतलब क्या होता है सर? इजी, अप्रोचेबल। बट रिप्रिहेंसिबल का मतलब होता है कि बहुत ज्यादा खतरनाक। दैट सच अ सिंगल सिम्टम was only treated by an antagonistic remedy। और इससे केवल क्या होगा सर? पैलिएशन होगा, whereby after slight elevation, इस तरह के इलाज के बाद थोड़ा आराम मरीज को मिलेगा सर, but after that elevation it was subsequently only render all the worse। उसके बाद परेशानी आप वापस से बढ़ जाएगी। and this is the fate, this is the result of one-sided procedure। And Haniman Sahab clearly mentioned in footnote 121, footnote 121, 121 फुटनोट में हनीमैन साहब ने क्लियरली बोला, 113 एफोरिज्म का फुटनोट में 213 का, कहा कि अगर आप किसी एक सिम्टम पे किसी एक रेमेडी को दे रहे हो और वो रेमेडी उस सिम्टम के
डिस्पोजिशन को मैच नहीं कर रहा है तो आप कभी भी उस दवाई से परफेक्ट क्योर नहीं कर सकते। याद है ना रामचंद्र भाई, याद है 2213 का? एक बार मैं उसको दिखाता हूँ हाँ क्लास, और क्लियरली बोला ऐसा, जो बोला बोलता है। है ना उसको खोल के दिखाइए, क्लियरली Yes, बोला है, sir, मैं बोला दिखाता है। हूँ क्या बोला है। Thus, aconite will seldom or never affect हाँ, either a rapid or permanent cure. हाँ, डिस्पोजिशन मैच कराने को बोला ना वहाँ पे। पढ़ो पढ़ो Yes, शिवानी, sir. पढ़ना जरा। Thus, aconite will seldom or never effect either a rapid or permanent cure in a patient of a quite calm, equilibrium dispositions, and just a little with nux vomica will be serviceable where the disposition is mild and phlegmatic, and pulsatilla where it is happy, gay, and obstinatic, or echinacea where it is the imperturbable and disposition either to be frightened nor vexed. वंडरफुल। ये 213 है ना बेटा, 213 एफोरिज्म का फुटनोट है, Yes 122। sir, yes sir, sir 213 का। हाँ, देखिए सर, आप लोग के स्क्रीन पे मैं डाल दे रहा हूँ ये वन साइडेड प्रोसीजर को हरिमे साहब ने बोला यहाँ पे, देखिए क्या बोला सर? Thus, aconite will seldom or never effect a rapid or permanent cure in a patient of a quiet, calm, equable disposition. Why? Because aconite का तो aconite का क्या है? Tension is a keynote of aconite. पढ़ा है हमने? एकदम बेचैन रहेगा, एंजाइटी रहेगी उसको। वहां पे अगर आप एकोनाइट दे रहे हो, पेशेंट क्वाइट है, काम है, इक्वेबल, एकदम शांत है, और एकोनाइट दे रहे हो आप, काम नहीं करेगा भाई, चाहे कितना भी पिक्यूलियर सिम्टम मिल जाए। काम भी करेगा तो थोड़े समय के लिए काम करेगा, वापस से सिम्टम बढ़ जाएगा। फिर कह रहे हैं एंड जस्ट एज लिटिल विल नक्स वोमिका, और नक्स वोमिका भी वहां काम नहीं करेगा जहां पे बंदा कैसा हो, माइल्ड। नक्स वोमिका का पर्सन कैसा होता है? एग्रेसिव होता है, ठीक है, और एक्टिव होता है, स्मार्ट होता है, एंग्जियस होता है। वैसे पल्स वहां नहीं काम करेगी जहां पे क्या हो, बंदा ऑब्स्टिनेट हो। पल्स कभी भी ऑब्स्टिनेट नहीं होती, पल्स हमेशा क्या होती है, बोलिए? यील्डिंग होती है, चेंजेबल होती है। एरिग्नेशिया कभी नहीं काम करेगी अगर वहां पे दुख तकलीफ ना हो, खूब खुश हो एकदम मस्त हो, और आप उसको एग्नेशिया दे दीजिएगा, कभी काम नहीं करेगी, क्योंकि डिस्पोजिशन उसका वैसा ही है। वही सेम बात यहाँ बोल रहे हैं कि भाई आप लोग ध्यान दीजिए, कभी भी किसी भी बंदे को एक सिम्टम पे दवाई नहीं देना है, टोटलिटी बनाइए। हाँ, अगर नहीं मिल रहा है तो एक स्पेशल केस हुआ कि और सिम्टम नहीं मिल रहा है, और उस स्पेशल केस को हनीमैन साहब ने कहा डिस्कस किया, वन साइडेड डिजीजेस में। तो स्टे कनेक्टेड, जब हम लोग 170 से आगे बढ़ेंगे ना तो तोते उड़ जाएंगे आपके। कितने बेहतरीन एग्जाम्पल दिए हनीमैन साहब। तो असली मजा सर मैं बताऊं कहाँ है? असली मजा 145 के बाद है। 145 तक तो सारा कहानी राम कहानी है, ड्रग प्रॉब्लम केस टेकिंग, और बेस अगर आपको मजबूत करना है तो 80 तक रुके रहिए। 80 तक के बाद आपको होम्योपैथी से आपका प्रेम कोई छीन ही नहीं सकता। ठीक है जी, तो आई एम सो सॉरी, बस हम आज इतना ही रखेंगे। थोड़ा लेट स्टार्ट किया है क्योंकि मैं क्लिनिक से घर भी नहीं जा पाया, बट विल कनेक्टेड Monday morning with the ultimate mind of carcinosin, right? तो थैंक यू सो मच। और आप सब लोग वेबिनार को कनेक्ट करिए, मैक्सिमम लोगों तक इंफॉर्मेशन पहुंचाइए, उन सबको बोलिए कि वेबिनार में आए। वो जो एक दिन का संडे को हमारा जो सेमिनार है वो 4 से 6 के बीच में रहेगा, और मैं गारंटी देता हूं कि टोटल पैसा वसूल क्लास होगा। वो इतना शानदार क्लास होगा ना कि आप लोग एक अलग लेवल पे जाओगे। ठीक है जी, चलिए, थैंक यू सो मच। आप सबको नमस्कार, डॉक्टर महेश सर, गोविंद सर, राधे सर, गुड नाइट सर। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच सर, थैंक यू। बहुत नमस्कार। सी यू नमस्कार। मंडे मॉर्निंग। बाय बाय, नमस्ते, नमस्ते। बाय बाय सर, बाय बाय।